बेनज़ीर शाह साहिबा, इनिशियल टेक अवे आपका कल के फैसले के ऊपर क्या है? अलीना, मैं इस केस में बहुत क्लियर हूँ कि ये केस जो था वो पीटीआई के बारे में कभी था ही नहीं। ये केस था उन वोटर्स के बारे में जिन्होंने डिस्पाइट जो जो पीटीआई के साथ किया वो फिर भी निकले और उन्होंने पीटीआई को वोट दिया। मैं इसके कानूनी पहलू पे बात नहीं करूंगी, उस पर बुकला बेहतर बात कर सकते हैं। मैं ज़रा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे आज ज़रूर बात करना चाहूंगी कि ये जो, और मैं इस पे काफ़ी देर से सोच रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से आज वक्त है कि इस पे बात की जाए कि ये जो हमने एक बोथ साइडिज्म अपनाई हुई है, जहां पे हम कहते हैं कि देखिए पीटीआई भी तो ऐसे करती थी, अब ये भी ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा तो चलता ही रहता है, कभी वो इक्तदार में होते हैं कभी वो इक्तदार में होते हैं, और हम इसको जस्टिफाई करते हैं। पीटीआई ने जमहूरी निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये भी एक फैक्ट हमें नजर आ रहा है अलीना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मिल के जहां पे हमें लेके जा रहे हैं, मुझे खौफ आता है कि पता नहीं वहां से कोई वापसी का रास्ता भी है या नहीं। अदालत ने उनको 2/3 अक्सरियत दे दी है ऐसी सियासी जमातों को, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून को, जिन्होंने इलेक्शन जीता है। उस पे एक बहुत बड़ा सवाल है, जिन्होंने हमें 26वीं आईनवी तरमीम दी और जो आजकल बड़े फख्र से कहते हैं, उनके लिए एक बैज ऑफ ऑनर है कि हम इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि आईन में कहाँ लिखा है हाइब्रिड निज़ाम के बारे में, तो वो जवाब नहीं दे सकते। ये जो बहुत सी जमहूरी पसंद आवाज़ें हैं अभी भी हमारे मुल्क में, मैं ज़रा खुल के आज बात करूंगी, जब उनसे आप बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि देखिए अभी वक्त नहीं है रेजिस्ट करने का, मौका आएगा शायद आगे जाके, अभी नहीं, अभी बिल्कुल एक स्टेट कैप्चर है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ अलीना कि कब आएगा वो वक्त जब आईन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी जाएगी, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी जाएगी, उसकी शक्ल, मुल्क का ढांचा बदल दिया जाएगा, तो फिर आप आवाज उठाएंगे? क्योंकि मैं, मेरे राय में तो अलीना आज है वो वक्त जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं, जब आपके कुछ बहुत बहादुर जजेस हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, उनका हमें साथ देने की जरूरत है। जब डिजिटल स्पेस में आवाजें बंद की जा रही हैं कानून साजी से, जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं जो लोगों से उनके बुनियादी हकूक ले रहे हैं, ये कोई पहला फैसला तो नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देख लें, ये रिजर्व सीट का देख लें, तो आप मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी राय में अदीना, हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई ने बहुत नुकसान किया, और बिल्कुल मैं ये बात मानती हूं कि पीटीआई का दौर बहुत मुश्किल था सिविल सोसाइटी के लिए, सहाफियों के लिए जो सच बोलना चाहते थे, लेकिन हमें अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं खोना चाहिए, हमें अपने असूल नहीं भूलने चाहिए। जहां जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जो हमारी ट्रैजेक्टरी है, ये टेक्निकलिटीज की क्या बहस है कि उन्होंने ये नहीं किया तो उन्होंने वो नहीं किया और तफसीली फैसला आएगा तो देख लेंगे। ट्रैजेक्टरी, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये खौफ आता है कि ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कि अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो पता नहीं हमें वो मौका भी मिलेगा रेजिस्ट करने का, कुछ रह भी जाएगा रेजिस्ट करने के लिए नहीं। और मैं क्योंकि एक सहाफी हूं, तो सहाफियों का और सहाफत का एक चौथा सतून कहा जाता है जमहूरियत में। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सच बताएं, हम ये टेक्निकलिटीज में ना पड़े, हम ये बोथ साइडिज्म ना करें कि वो भी ऐसे करते थे तो ये भी ऐसे करते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, यहाँ पे हमें रियासत बार बार बता रही है, ये दोनों सियासी जमातें हमें बार बार बता रहे हैं कि जब ये इनको मेजॉरिटी जो मिल गई है, इससे वो क्या करेंगे, वो उस हद तक जाएंगे जिस हद तक जा सकते हैं इस हाइब्रिड निज़ाम को खुश करने के लिए। तो हम अगर अभी नहीं आवाज उठाएंगे, अभी रेजिस्ट नहीं करेंगे और इन टेक्निकलिटीज में फंस जाएंगे, तो अलीना मुझे नहीं पता वो कब मौका आएगा। 100 बातों की एक बात, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट।